मैं हमेशा लोगों से बात करता हूं कि भाई साइड हसल जरूर किया करो। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, आपके साइड में इनकम सोर्सेज होने चाहिए। जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा बढ़िया। अब आज की इस वीडियो में डायरेक्ट हम बात करेंगे किस तरीके से आप महीने के 10,000 रुपए बना सकते हैं। 10,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं अपने काम के साथ साथ, जो आपका मेन अभी काम है। अब आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में विचार आ रहा होगा, यार 10,000 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे 50,000 की बातें करनी चाहिए, मुझे 1 लाख की बातें करनी चाहिए। तो देखो, अगर आपको वो फंडा समझ में आ गया ना कि 10,000 कैसे बनता है, तो 50,000 बनाना या 1 लाख बनाना बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। तो इसलिए इस वीडियो में पूरा रोड मैप दूंगा, जो भी मैंने गलतियां करी, जो मैंने कुछ सीखा, सारी चीजें आज बता दूंगा। तो मेक श्योर, बताइए ना, वीडियो लंबी हो सकती है तो तैयारी के साथ बैठना, और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही चाहिए आपको, एक पैसे से बड़ा। तो वीडियो आधी अधूरी देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कुछ फायदा होगा नहीं। वीडियो पूरी देखना, और हाँ, पानी की बोतल ले लेना क्योंकि गर्मियों का मौसम है भाई, प्यास लग सकती है। ठीक है, चलिए। तो पहला स्टेप आता है बिकम ग्रेट एट एनी वन स्किल। सबसे पहले हमें ये समझना है कि साइड में हम करें क्या। भाई मैं सपोज कोई जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई कॉलेज में हूँ, अब मैं साइड में क्या शुरू करूं, पैसे कमाऊं किससे? मैं वीडियो एडिटिंग करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग करूं, वेब डेवलपमेंट करूं, या कंटेंट क्रिएशन करूं, फेसबुक एड्स करूं, क्या करूं? तो देखो, उसका सिंपल सा फंडा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? हिट एंड ट्रायल करके। सबसे पहले तो जो भी डोमेन आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी फील्ड आ रहे हैं, उनके बारे में यूट्यूब पे हल्का देखो, यार इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या अर्निंग पोटेंशियल है, इसमें क्या क्या वर्क रहता है, कितना मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। तो आपको हल्का बहुत हर फील्ड के बारे में, जो आपके इंटरेस्टेड के फील्ड हो, 3-4 जो आपके निकल के आ रहे होंगे माइंड में, उनके बारे में आपको जानना है पहले तो। एंड इट वुड बी बेटर, अगर आपका खुद से पहले का कोई इंटरेस्ट है या कोई पैशन है, तो आप उसको भी इस चीज में डाल के अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब स्कूल टाइम में था, तब से ही वीडियो एडिटिंग करने का शौक था। मैंने फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, नोकिया का एक फोन था, मॉडल मेरे को याद नहीं है, कीपैड, उसमें मैं उसके जो बाय डिफॉल्ट फ्रेम एंड ऑल होते थे, वहां से मैंने फोटो एडिटिंग करना शुरू किया था। उसको मैं फेसबुक पे अपलोड करता था। एंड उसके बाद जब हमारा मोबाइल आया, पहला हमने जियो का मोबाइल लिया था, जियो का जो लॉन्च हुआ था, है ना, लाइफ का, उस पर हमने शुरुआत करी हल्की बहुत एडिटिंग। फिर मेरे पास लैपटॉप आया कोर i3, उस पर मैंने ऐसे ही कोई भी एप्लीकेशन मिल गया, कोई भी सॉफ्टवेयर मिल गया, वहां पर शुरुआत कर दी। तो एडिटिंग का अंदर से पहले से एक भूत सा सवाल था, तो आज मैंने उसी पैशन को आज प्रोफेशन में अपना कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो अगर आपके अंदर पहले से कोई किसी चीज में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में है, फेसबुक एड्स में है, या फिर आपको लिखना बहुत पसंद है, आप क्रिएटिव हो लिखने में, तो आप कॉपी राइटिंग में जा सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में जा सकते हो। तो फील्ड बहुत सारे हैं। फिर अपने इंटरेस्ट को पहचानो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, फिर एक पकड़ लो, है ना। आपको लगता नहीं यार मेरी क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग स्किल ना बहुत सही है, बहुत शार्प है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप बाकी चीजों में जा सकते हो। सो ये पहले आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसमें टाइम दो, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहचानो, फिर आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। ओके, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि आपने कोई एक नीश या कोई एक कैटेगरी पकड़ ली है कि यार इस चीज में मेरे को जाना है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं यूट्यूब थंबनेल्स का, कि आप यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए साइड में प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओगे। यूट्यूब पर आप क्रिएटर्स को देखोगे कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसका थंबनेल एज सच बहुत अच्छा नहीं है, और मैं इसके थंबनेल से अच्छा डिजाइन कर सकता हूं। ओके, तो आपको पहले वो लिस्ट निकालनी है कि ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, आपने मेक श्योर ये लिस्ट तभी बनानी है जब आप उनके थंबनेल से बेटर अपना थंबनेल बना पाओ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने जो भी स्किल ग्रैब करी है उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब चाहे कैनवा पर आप थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर फोटोशॉप पे कर रहे हो, नो मैटर्स। आपका अगर स्किल है तो आप कैनवा में बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। अगर मेरे जो भी थंबनेल है ना सारे, वो सारे A to Z कैनवा में डिजाइन होते हैं। मैंने फोटोशॉप आज तक चलाया भी नहीं है, सच बताऊं तो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड स्किल कि आप कैसा करते हो। सो व्हाट यू विल डू रफली, कि आप जो भी 10K या 50K से ऊपर जो सब्सक्राइबर वाले लोग हैं उनकी लिस्ट निकालोगे, और उनके जो भी थंबनेल्स हैं जिनसे बेटर आप कर सकते हो, उनका नाम लिखोगे, एंड उनकी मेल आईडी भी साइड में नोट डाउन करते जाओ। एंड सपोज अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस देते हो, तो आप सेम काम वीडियो एडिटिंग के लिए करोगे। आप यूट्यूब खोलोगे, लगता है यार इस बंदे की वीडियो में इससे अच्छी एडिट कर सकता हूं, आप उसकी लिस्ट बनाओगे। आप जो भी सर्विस कर रहे हो, आपको अपने पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढने हैं, चाहे यूट्यूब पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, लिंक्डइन पर देखो, कहीं से भी। ठीक है, तीसरा है ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया एंड मेल। देखो, अब क्या है ना, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी प्रेजेंस बनानी होगी ऑनलाइन। अब सपोज करो कोई मेरे को रीच आउट कर रहा है कि यार मैं आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा, है ना, मेरी एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं उससे कुछ सोर्स मांगूंगा ना भाई, तो अपना पता कौन है, क्या है, कैसे है, तूने पहले क्या काम किया है, तो पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा ये बंदा मेरे टाइम वेस्ट करने आ रहा है या वास्तव में इसमें दम है। तो उसके लिए क्या करेगा, अगर उसका प्रोफाइल इंस्टाग्राम का या लिंक्डइन का, किसी का भी अगर अच्छे से मेंटेन है,
है ना, प्रोफेशनल तरीके से, तो मैं थोड़ा इंप्रेस हो जाऊंगा कि यार बंदा सही है और इसकी स्किल वाकई दिख रही है, इसका काम उसकी प्रोफाइल पे दिख रहा है, तो वो मुझे एक पॉजिटिव साइन देगा कि इसके बंदे के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी आप कर सकते हो, उसमें आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, प्रोफेशनल जो होनी चाहिए। आपको अपना प्रॉपर यूजर नेम वहां पर चेक करना होगा। उसके साथ साथ बायो बहुत ऑप्टिमाइज होना चाहिए। बायो में आप क्या करते हो, आपने कितने लोगों की हेल्प करी है, आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हो, ये आपको सारी बातें लिखनी होगी। और नीचे कंटेंट डालना होगा अपनी सर्विस के रिगार्डिंग, जिससे लोगों को डायरेक्टली हेल्प मिले। हालांकि इंस्टाग्राम का अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम को कैसे परफेक्ट करें उसकी प्रोफाइल को, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ली है, चैनल पर देख लेना और हर एक की डिटेल में बताई है। ओके गाइस, तो अब आप फाइनली आ गए हो चौथे स्टेप के ऊपर, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यहाँ हम बात करेंगे पर्सनलाइज मैसेजिंग की। अब हम थोड़ा आउटरीचिंग वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, लोगों को मैसेज करना शुरू करोगे, ठीक है, और इनको जो भी मैसेज करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे मेल से करो, चाहे आप किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन कहीं से भी करो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो उसमें आपको बात करनी है उनके कंटेंट के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में। अपनी नहीं करनी है, अरे मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, मैंने इतने का ये किया, मैंने इतने का वो किया, मैंने ये किया वो किया। भाई तू अपनी क्यों बता रहा है, तू अपनी बताने गया है क्या? तू क्लाइंट की प्रॉब्लम को पकड़ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। हमें बहुत रामायण नहीं लिखनी है। लोग क्या करते हैं, किसी को जब भी डीएम करते हैं, किसी को मेल करते हैं, पूरा चैट जीपीटी से छापा पर इतना लंबा सा वो लिख देंगे पैराग्राफ। भाई क्या कोई पढ़ने उसको टाइम है इतना जो पढ़े? आज की सोशल मीडिया में पता ही कितना अटेंशन कितना कम हो गया लोगों का। तुम्हें लग रहा है वो आराम से तुम्हारा मैसेज पढ़ेगा, ओके वाह बहुत अच्छा लिखा है। भाई आपको 4-5 लाइन में अपना जो भी है मैसेज वो खत्म कर देना है, फालतू की कोई बुलशिट नहीं करनी है उसमें। और चैट जीपीटी का लिखा हुआ अलग से समझ में आ जाता है। तो मेक श्योर पर्सनलाइज मैसेज करो। जिस बंदे को आप मैसेज कर रहे हो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिजाइन करो। टाइम लगेगा आई नो, क्योंकि वैसे तो आप कॉपी पेस्ट मारने वाले थे, वहां टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर सपोज करो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, आप जिस भी फील्ड में आप आउटरीच कर रहे हो, लोगों को जो भी सर्विस दे रहे हो, तो उनको बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में करूंगा काम। और फ्री से मत घबराओ भाई, स्टार्टिंग में फ्री में काम करते हो और आपको अगर कोई फीडबैक मिलता है, कोई एक्सपीरियंस मिलता है, कोई टेस्टिमोनियल मिलता है उसके बदले, फ्री काम के बदले, तो वो आपकी कितनी हेल्प करेगा आपको कुछ नहीं पता। समझ आ रहा है? तो फ्री में काम करो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोलो भाई मार्केट में रेट चल रही है एक रील की 1000 रुपए, भाई मैं तो 1000 रुपए पिच करूंगा, हाँ भैया 1000 रुपए दे, कोई नहीं देगा तुम्हें। तुम्हारा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस नहीं है, तो कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, तो कोई आपको पैसे कैसे दे देगा? आप खुद सोचो। तो मेक श्योर फ्री में काम करना पड़े, 100 रुपए में करना पड़े, 50 रुपए में करना पड़े, करो स्टार्टिंग में। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब थोड़ा ट्रस्ट गेन हो गया है और हल्का ऑथेंटिसिटी बन गई है मार्केट में, तब आप अपनी प्राइस को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर आप ईमेल कर रहे हो तो कैसे करोगे इसका एक फॉर्मेट बता देता हूँ मोटा मोटा, बाकी आपको नीचे लिंक दिए रखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां मिल जाएगा फॉर्मेट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो लिखोगे उसमें एक क्विक क्वेश्चन पूछोगे उनसे, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एंड मेक श्योर इट शुड बी कैची। फिर आप लिखोगे हे क्लाइंट का नाम, नीचे लिखोगे इफ आई कुड डू डैश थिंग फॉर फ्री वुड यू बी ओपन टू स्पीकिंग। तो ऐसा कुछ आप स्ट्रक्चर बनाओगे और नीचे पीएस डाल के कोई भी पर्सनलाइज आपको लाइन देनी है कि बाय द वे आई लाइक योर लास्ट वीडियो, बाय द वे आई लाइक योर कंटेंट, जो भी आपको वहां पर एक पर्सनलाइज मैसेजिंग देना हो आप वहां वो कर सकते हो। नीचे बेस्ट एंड आपका नाम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। सपोज आप मेरे को कर रहे हो तो आपको कैसा करना चाहिए, हे अनमोल इफ आई कुड डिजाइन योर 3 YouTube thumbnails completely free would you be open to speaking? PS I really loved your last video about marketing. बेस्ट नीचे आपका जो भी नाम। सोचो अगर मेरे पास ऐसा मेल आएगा ना, मैं तो बस भाई इंप्रेस हो जाऊंगा। तो यही फंडा है, मार्केट में जो भीड़ कर रही है ना उसे छोड़ के कुछ अलग ट्राई करो। भीड़ क्या कर रही है, चैट जीपीटी से चैंपा दे 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 दे, वो काम नहीं करना है, उससे रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट सेटल फॉर लेस। देखो भाई मुझे पता है ये चीज अभी आपको लग रही होगी अब तो मजा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन सुनो ये चीजें ऐसे काम नहीं करती जैसा आप सोच रहे हो। आपको लग रहा होगा मैं 2-4 लोगों को मैसेज करूंगा और बस पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट बोलेंगे अरे भाई आजा मुझे तो तेरी बहुत जरूरत है और बस काम ले पैसा ले, तो एडवांस ले भाई 2-4 महीने का। ऐसा नहीं होगा। जिस भी बंदे को आप अप्रोच कर रहे हो, रीच आउट कर रहे हो, उस बंदे के पास ऑलरेडी 3-4 मैसेज पड़े हुए हैं ऐसे, उसके कमेंट में, उसके डीएम बॉक्स में। एज अ क्रिएटर मैं ये चीज फील कर पाता हूँ, मेरे पास डेली के मैसेज आते हैं एडिटर्स के, थंबनेल डिजाइनर्स के, कंटेंट राइटर्स के, भाई आपको जरूरत है क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपको ये काम एक्टिवली करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। आपने आज 10 लोगों को मैसेज किया,
कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कल करो, नहीं आया परसों करो, करना है रेगुलर, इसको एक आदत बना लेनी है। एक चीज तो बताना चाहूंगा, जब आप किसी को मैसेज करोगे तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले लोग होंगे ओ माय गॉड सच में मुझे बहुत नीड थी, लेट्स डू दिस, चलो इसको करते हैं, है ना, और वहां आपका जो भी क्लोज हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है, आपकी डील पक्की और बस खेल। ऐसे क्लाइंट बहुत लेकिन होते बहुत कम है, ठीक है। दूसरे लोग मिलते हैं जो क्या करेंगे, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो साफ मना कर देंगे, है ना, कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपकी सर्विसेज में। तीसरे लोग कौन से होंगे, जो रिप्लाई नहीं देते, मतलब अब चाहे उन्होंने सीन किया हो या नहीं किया हो, वो रिप्लाई नहीं देंगे। अब हम भरोसे बैठे रहते हो भाई, तो उनका क्या करना है, फॉलोअप करना है, उनको छोड़ना नहीं है। फिर मैसेज करो, हाँ भाई क्या मामला है, हमने तुमको मैसेज किया, कुछ प्लानिंग है कि नहीं, करवानी है नहीं, है ना, ऐसे ही उनको पिंच करते रहो बार बार, हाँ भैया बताओ, चलो एक काम करो, फिर तुम्हें एक ऑफर दे देता हूँ, अब तुम्हारे लिए ये चीज फ्री है, चलो अब बताओ करना चाहोगे। तो ऐसा कुछ, मतलब मैं तो अपनी फन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको फॉलोअप करना है उनको। मतलब ये नहीं है कि मैसेज डाला होगा छोड़ दिया चल भाई हो गया खेल, नहीं, आपकी जिम्मेदारी जब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक सामने वाला अपना क्लियर आंसर ना दे दे। अब देखो, जो लोग आपके साथ क्लोज हो गए हैं, जो पहली वैरायटी के लोग थे, है ना, जो कहते हैं ओके आई एम इंटरेस्टेड लेट्स डू दिस, तो उन लोगों के साथ अब आपको ना बहुत शिद्दत से काम करना है। ये वो लोग हैं जो 1% लोगों में शामिल होते हैं, वो क्लाइंट्स, क्योंकि आप 100 लोगों को मैसेज करोगे ना, तो आपको 1 2 3 लोग ही होंगे जो क्लोज हो पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत स्पेशल लोग हैं भाई, तो इसलिए इन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देना है। उन लोगों की सर्विसेज एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। आप जो भी इनके लिए काम कर रहे हो, कोई क्वालिटी में कमी नहीं हो, और डेडलाइन जो आपने दी है वो क्रॉस नहीं करनी है, साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। अब उससे आपको फायदा क्या होगा, अब चाहे ये क्लाइंट आपका जो क्लोज हुआ है वो फ्री में काम करने वाला हो, या कुछ कम पे कर रहा हो या ज्यादा पे कर रहा हो, इससे सबसे पहले तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, है ना। आप किसी नेक्स्ट बंदे को अपना काम दिखा सकते हो, भाई मैंने इस बंदे के लिए काम किया है, दिस इज द पोर्टफोलियो जो हमने उनके लिए काम किया है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, जब आपको 15-20 1 महीना हो जाए काम करते करते, फिर उनसे बोलो भाई एक मुझे आप बात बोलनी थी कि आप मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर दो। अगर आपका एक टेस्टिमोनियल मेरे लिए बहुत हेल्प करता, सो वुड बी बेटर अगर आप ये काम कर पाते, तो ऐसा कुछ आप बोलोगे उनसे, वो आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे 30 सेकंड की, 1 मिनट की, जिसमें वो बस वो एक टेस्टिमोनियल ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट कर देता है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, वो जरूर लेना। अब 6th स्टेप आता है क्रिएट अ रिस्क रिवर्सल ऑफर। देखो, अगर अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया आपको अपनी स्किल के अंदर कि अब भाई मेरी एक्सपर्टीज हो गई है इस स्किल के अंदर, अब मुझे किसी को भी फ्री में काम नहीं करना है किसी के लिए, अब मैं बस कॉन्फिडेंट हूं जो भी मैं कर रहा हूं, एंड डेफिनेटली आपको इस लेवल पर अब कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, 6 महीने का, 1 साल का, या जो भी आपका। अब आपको रिस्क रिवर्सल ऑफर बनाना पड़ेगा, है ना। अब आपको ऐसा ऑफर बनाना है कि यार सामने वाला मना करने में ना उसका लॉस उसे लगे, भाई मेरा लॉस हो रहा है इस ऑफर को अगर मैं मना कर दूंगा तो, ऐसा कुछ ऑफर बनाना है। अब देखो, ये बनाना क्यों है, हम डायरेक्टली भी तुमसे बोल सकते हैं ना। उसका रीजन ये है कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आप जिस भी बंदे के, जिस भी क्लाइंट को अप्रोच करोगे, उसके पास ऑलरेडी आपकी ही सर्विसेज के 3 4 10 20 ऑलरेडी उसके पास डीएम्स एंड कमेंट आ रहे होंगे। तो कुल मिला के हमें कुछ उसको ऐसा ऑफर करना है जो बाकियों से अलग हो, समझ में आ रहा है। बाकी लोग करेंगे हे आई एम अ वीडियो एडिटर, डू यू नीड माई सर्विसेज, बस ऐसा कुछ। लेकिन आपको ऐसा ऑफर करना है कि सामने वाला अगर धोखे से पढ़ ले तो मना करने में लगे भाई मेरा लॉस है भाई इसमें। अब वो क्या हो सकता है बताता हूं। तो पहली चीज आती है ऑफर टू वर्क अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। पहली चीज यानी आप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे लोगों को चार्ज करोगे। आप बोलोगे भाई एक काम करो, मैं रील से एडिटिंग करता हूं तुम्हारे लिए, एक काम करना, अगर आपके 10,000 व्यूज आते हैं देन हम चार्ज करेंगे एक एक्स अमाउंट पर। अगर आपके किसी भी वीडियो पर 1 लाख व्यूज आ जाते हैं 1 लाख से ऊपर, तो हम ये चार्ज करेंगे, और 1 मिलियन पे ये। आप कुछ ऐसा ऑफर बना सकते हो जिसमें क्या होगा कि लो व्यूज पर आप लो चार्ज कर रहे हो, तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई बंदे की बात में दम है, और मेरा भी सच कि मुझे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो मैं आई एम हैप्पी टू जो भी अमाउंट है वो देने के लिए। गॉट इट। तो ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप करते हो काम, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई अगर आपका थंबनेल बनाते हो सपोज, तो ये CTR आए तो आप ये पे कर देना, अगर इतना आता है देन आई विल चार्ज दिस, तो आदमी देने को तैयार भी हो जाएगा। तो ये होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दूसरा, लोग क्या करते हैं, मनी बैक गारंटी दे देते हैं। मनी बैक गारंटी में क्या होता है, आपका जो भी पैकेज है 15 20 30 हजार का, आप उसको उनको ऑफर करते हो, आपको पैसा मिल जाता है एडवांस या जैसा भी आप लेना चाहो। उसके बाद आप बताते हो कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है आई विल रिफंड यू ऑल द मनी, या फिर 50% जो भी आपने डिसाइड किया हो। लेकिन मैंने आपको बताया ये तभी हो सकता है जब आप अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लगता है यार मेरी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है और आपने ऑफर कर दिया, हो सकता है क्लाइंट क्लोज हो जाए, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप अपनी बात पे नहीं टिक पाओगे फिर, समझ रहे हो। एंड तीसरा, लोग ऑफर ये करते हैं कि भाई जब तक तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरे को कोई पैसे नहीं देना। सपोज मेरे फॉलोअर्स हैं 500, ठीक है, और मैं कह रहा हूं भाई मैं तुम्हारे पेज को ग्रो करा दूंगा अपनी रील्स एडिटिंग है जो भी उसके थ्रू। अब भाई ऐसे ऑफर करोगे भाई चलो शुरुआत करते हैं, मेरा ये प्राइसिंग है, तो शायद क्लाइंट क्लोज ना हो। लेकिन अगर आप उसको ये ऑफर करते हो
भाई जब तक आपके 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते मेरे को कुछ भी पे मत करना है ना, और 10,000 के बाद मेरा रिचार्ज रहेगा। या फिर किसी बंदे के मान लो 500 फॉलोवर हैं, आप बोल सकते हो भाई जब तक आपके 1000 फॉलोवर नहीं होते ना मुझे कोई पे नहीं चाहिए, उसके बाद ये मेरा चार्ज रहेगा। आप ऐसा कुछ उनसे डील कर सकते हो जिससे पहली चीज क्लाइंट का आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट रहेगा और आप लॉन्ग टाइम तरीके से इसमें काम कर सकते हो। और ये सारे वो तरीके हैं जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एजेंसी यूज करती हैं, इनसे उनका क्लाइंट का जो भी कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो गाइस बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना बना लेना है, चाहे गूगल ड्राइव पर या फिर कई सारे AI टूल्स है वहां पर बना लो, या फिर आप खुद की भी वेबसाइट बना सकते हो। अब क्या है, अगर आपके 1 से 2 क्लाइंट भी क्लोज हो गए ना, आप आराम से 10,000 तो महीने के कमा सकते हो। चाहे कोई भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, 10,000 2 क्लाइंट में आप आराम से बना लोगे। एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट बेस, जैसे आपका क्लाइंट का बेस बढ़ता जा रहा है, आप क्या करोगे, अपने चार्जेस को भी बढ़ाते रहोगे और इवेंचुअली आपका जो भी रेवेन्यू है टोटल वो भी बढ़ता जाएगा। आज 10,000 है, कल 20,000 होगा, 30,000 होगा, 40,000 होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और जब ये क्लाइंट बेस हल्का बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, भाई अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे वो, तो अपने 3-4 फ्रीलांसर को हायर करते हैं, चाहे पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा भी, उनको पे करते हैं और बीच का जो भी कमीशन है वो खुद ले लेते हैं। तो इस तरीके से उनका जो भी है रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और फ्लो में काम चलता है। तो ये था पूरा रोड मैप जिसको फॉलो करके आप शॉर्ट अच्छे से 10,000 तो महीने के किसी भी तरीके से कमा सकते हो। और अगर आपकी कैसी भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता देना। बाकी कुछ और चीजें वो तो सुनो। पहली चीज, आपको ये नहीं समझना है इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप डेली के 3-4 घंटे भी साइड में देते हो तो आपका काम बन जाएगा। प्लस वो डिपेंड करता है आप कितने क्लाइंट को ले रहे हो। देखो आप एक क्लाइंट को संभाल रहे हो तो डेफिनेटली आपको कम टाइम लगेगा, 2 में तो और ज्यादा लग जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपका साइड में ये काम हो सकता है। दूसरा ये अनाउंसमेंट है, मैं जल्द ही ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जहां पर मैं आपको रोड मैप दूंगा 1 लाख पर मंथ बनाने का, जहां पर मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, वहां कई सारे मॉडल्स के बारे में बात करूंगा जो मार्केट में एक्चुअल में पैसे कमा के देते हैं। अभी मेरी उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च चल रही है, मैं सारी चीजों को ट्राई कर रहा हूं, उनका पोटेंशियल चेक कर रहा हूं, और जैसे ही वो चीज कंप्लीट हो जाती है आई लेट यू नो, और उसकी वीडियो में पूरी डाल दूंगा। एंड आई नो वो भर भर की वैल्यू आपको देगी अगर आप इस पाथ पर चलना चाहते हो। बाकी गाइस कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना हर कॉलेज स्टूडेंट के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि आप महीने के 5-10 हज़ार की जुगाड़ हो जाए और बस अच्छे काम को करके पैसे आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड जो भी हो करते हैं मिलके। थैंक यू।